हम इंसानों ने ज़िंदगी में कितनी तरक्की करनी होती है कि हमारे इर्द गिर्द के वक्त, हालात, लोग मिल के डिसाइड कर रहे होते हैं और हमें डायरेक्शन भी देने की कोशिश कर रहे होते हैं। और हम उनकी बातों को मोस्ट ऑफ द टाइम मान के अपने आप को सम टाइम केज भी करते हैं, लिमिटाइज भी करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ वी ऑलवेज हैव अ चॉइस। लेकिन ये सोसाइटी हमारे अंदर इतनी चीज़ें भर देती है, अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात को कहूँगा कि जो हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है या नेचुरल पोटेंशियल है, हमने कभी इन झूठ की बेसिस पे उसको कभी देखने की कोशिश भी नहीं करते। आज मैं आपको 7 ऐसे झूठ बताने जा रहा हूँ मैं, और उनसे पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सोसाइटी की तरफ से हमारे दिमागों में इतना ठोस दिया गया है कि हम जो अपने एक नेचुरल टैलेंट है, कभी उसको सही तरीके से कुरेदने की कोशिश ही नहीं की। और ये 7 झूठ बताने का मतलब ये है कि आपने इन चीज़ों को कभी भी, वो कहते हैं ना कि अगर सुनने को मिले भी तो इधर से सुनना और इधर से निकाल देना, ताकि जो आपका नेचुरल टैलेंट है ना, वो कभी भी क्वेश्चन मार्क ना हो या फिर वो डिज़ाइंड ना हो सके सोसाइटी ने। क्योंकि सोसाइटी आपको बताने की कोशिश कर रही होती है कि क्या चीज़ इन है, क्या चीज़ आउट है, क्या चीज़ ट्रेंड में इन है, क्या चीज़ ट्रेंड से आउट हो चुकी है, कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है। तो ये बहुत सी चीज़ों में से 7 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट किया, ट्रस्ट मी द गेम इज़ इन योर हैंड, और आप खुद अपनी गैंग के किंग भी होंगे और किंग मेकर भी होंगे। नंबर 1 जो आपको लाई बताया जाता है, दैट यू कैन बी वट एवर यू वॉन्ट टू बी। नो, हर इंसान का जो गिफ्टेड टैलेंट होता है उसकी बेस पे उसका एक रोल डिसाइडेड है। ऊपर वाले ने हम सब को ये जो पूरी दुनिया में ये जो मूवी चल रही है, हर एक बंदे का एक स्पेसिफिक करैक्टर है। इमेजिन करें ये दुनिया के बड़े बड़े ये जो लोग काम करके गए हुए हैं, आइजैक न्यूटन, इमेजिन करें वो कोबलर होता, मोची होता, या फिर मार्क ज़करबर्ग अगर अपने टैलेंट पे काम ना कर रहा होता तो आज वो क्या होता, अगर वो दुनिया उसको बताती कि यार तुम मोची बहुत अच्छे हो या तुम डॉक्टर बहुत अच्छे हो। तो पॉइंट इज़, ये दुनिया में जितने लोगों ने अपना मार्क बनाया ना, उन्होंने दुनिया के वालों की सुनी नहीं है। और ये जो जिन्होंने जहाज़ बनाए, जहाज़ का बेसिक मॉडल्स बनाए, राइट ब्रदर्स, आपको पता है वो कौन थे? साइकिलों की दुकान थी उनकी। अब अगर वो ये सोच लेते कि नहीं हमारी तो साइकिलों की दुकान है तो हमने सारे दिन की साइकिल ही बनाने हैं, तो वो तो कभी, लेकिन उन्होंने होते हुए भी दुनिया की आवाज़ ना सुनी। उन्होंने कहा यार हम कुछ करेंगे। द पॉइंट इज़, आप जो भी कर सकते हैं, आप अपने अंदर हिडन टैलेंट की बेस पे जो स्पेसिफिक रोल दिया गया है, आप उस रोल को पहचाने, उसमें अपना मार्क आप हमेशा उसी में बनाएंगे। कर आप बहुत कुछ लेंगे, बहुत सी चीज़ें, लेकिन एक खास लिमिट के बाद आप स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि उसमें कभी आपका नेचुरल टैलेंट था ही नहीं। और जो नेचुरल टैलेंट होगा उसमें आप अपना मार्क बना लेंगे। नंबर 2 जो हमारी सोसाइटी में बता रही होती है कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस हैं वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। द पॉइंट इज़, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये वो क्या, मेरे माइंड में आ रहा है कि हाथ की लकीरों को ना देखे गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल ये जो साइंस हैं, वो जो डेट ऑफ बर्थ के साथ जुड़े होते हैं, जितना मैंने उनको स्टडी किया है, मैं ये कह सकता हूँ करैक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं, लेकिन आपका आज का दिन कैसे गुजरेगा ये टोटली आपने डिसाइड करना है। आपकी अपनी चॉइस होगी, नॉट इन द हैंड ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। हालांकि ये बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। द पॉइंट इज, तीसरा इंपॉर्टेंट बात, अब सोसाइटी में बता रही होती है, इर्द गिर्द से लोग सुनने को मिल रहा होता है ये सारी चीज़ें कि ओनली लकी एंड द बैड पीपल गेट सुपर रिच, अदरवाइज शरीफ का तो काम ही नहीं है अमीर बनने में। भाई क्यों नहीं है काम? देयर आर सो मैनी बिग नेम्स। अगर आप उनके साथ बैठें, बात करें, या कभी मौका मिले उनकी ज़िंदगी पढ़ें, वो नेचुरली जेन्युइनली इतने हम्बल लोग थे, अच्छे लोग थे कि ज़िंदगी में उन्होंने तरक्की भी की, नाम भी बनाया, मार्क भी बनाया, और अपनी हिस्ट्री भी छोड़ गए हैं। द पॉइंट इज़, ये भी हमें बताया जाता है कि आप अगर शरीफ इंसान हैं तो आप अमीर नहीं हो सकते, आपको बदमाश बनना पड़ेगा, आपको ईवल होना पड़ेगा, आपको ये वाली सोच को भी ज़रा साइड पे रखना पड़ेगा। चौथा, यू हैव टाइम। हमें ये बताया जाता है कि यार अभी ठीक है, वक्त है, कोई मसला नहीं है, अभी यू जस्ट हैव टू सी द थिंग्स कि कैसे चलता है, फिर आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है। द ट्रूथ इज़, यू डोंट हैव द टाइम, वी डोंट हैव द टाइम। कभी भी कॉल आ सकती है, और जब आएगी वो बताएगी नहीं, वो फिर आएगी और फिर हमको जाना पड़ेगा। सो आपको इन मोमेंट, अपने मोमेंट टू मोमेंट को अपने आप को ना
फैसले भी करने हैं, उसको यूटिलाइज भी करना है टाइम को, और प्रोडक्टिव भी रहना है। अगर आप टाइम को ये सोच के गुजारते रहे कि अभी टाइम है और मैं कर लूँगा, और आज का कल और का काम कल और कल का काम परसों पे डालेंगे, फिर एक पॉइंट आएगा कि ये सारे काम और ये सारे उधार आपकी आने वाली नस्लें उतार रही होंगी। 5वां, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ स्टडीज़ के लिए बने हैं। नो वे, स्टडीज़ के लिए नहीं, एक्सपोजर के लिए बने हैं। कीप इन माइंड, बच्चा जब बाहर निकलता है, और ये जो आप अक्सर देखते हैं आज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, ये जो CGPAs और नंबर गेम में बच्चों को लगा दिया गया है। बच्चा पागल हो गया, रैट रेस में शामिल हो गया है, वो साथ वाले को देख के भाग रहा है और साथ वाले को पता ही नहीं है कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। द पॉइंट इज़, ये चीज़ें सिर्फ एक्सपोजर के लिए, मैं तो खुद, क्योंकि मैं खुद एज ए टीचर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ अटैच होता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड से एक हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटी में आए हो, पढ़ने की नीयत से नहीं आना। हाँ, पढ़ना ज़रूर, अपने काम को डेली बेसिस पे ज़रूर करना, लेकिन यूनिवर्सिटी में का पर्पस, सोल पर्पस सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, आपको कंप्लीट एक्सपीरियंस देना है। इट्स अ कंप्लीट वर्ल्ड। वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, फॉर्मल इवेंट्स होती हैं, फॉर्मल गैदरिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होकर अपने आप को, अंदर के हिडन टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इमेजिन करें, सारी ज़िंदगी बच्चा काम करता है और यूनिवर्सिटी में भी उसने अपने आप को 4 साल में एक्सप्लोर नहीं किया, बल्कि नंबर गेम में लगा रहा है, तो एंड में वो लेके जो जाएगा वो सिर्फ पीस ऑफ पेपर होगा, वो सिर्फ रसीद होगी जो 4 साल उसने फीस भरी है और उसको एंड में एक रसीद मिल गई है कि हाँ भैया आपने पढ़ लिया है। ट्राई अगेन, ये छठा झूठ हमसे बोला जाता है कि मिसाल के तौर पे एक काम हमको पता है नहीं हो रहा, आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है, फिर भी ट्राई अगेन। इट इज़ लाइक कि दीवार में हमने सर मारते जाना है और दीवार ही फटना है, वो दीवार को कुछ नहीं होना, हमारा सर ही फटना है। द पॉइंट इज़ कि अगर हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर हमें चेंज द स्ट्रैटेजी एंड देन ट्राई अगेन, फिर आपको रिजल्ट चेंज मिलेगा। 7वां इंपॉर्टेंट जो झूठ है, इंपॉर्टेंट तो मैं इनको कहूँगा भी नहीं, ये चीज़ें हमारे माइंड में ठूसी जाती हैं कि एक्सपीरियंस पीपल एंड मेंटोर्स विल गेट यू, लाइक हेल्प यू टू गेट देयर एट देयर पॉइंट। भाई क्यों? वो आपको कैसे, आपको सिर्फ वो एक अपनी ज़िंदगी के तजर्बात की बेस पे एनालिसिस दे सकते हैं। मैं खुद मेंटोर हूँ, मैं खुद ट्रेनर हूँ, मैं खुद कोच हूँ। मैं ये बच्चों से कहता हूँ कि बेटा जो लास्ट पुश है ना, जो आपकी अपनी लिमिट है कि जिस जगह पे आपने पहुँचना है, वो आपने डिसाइड करना है। मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा डिसीजन लेने में, क्लैरिटी करने में, क्लियर करने में, आपके डूज एंड डोंट्स को क्लियर करने में, लेकिन एट द एंड जो आखिरी जो डेस्टिनेशन है वो सिलेक्ट मैं कभी भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के मुताबिक चलना है, आपने अपनी ज़िंदगी के मुताबिक चलना है। हो सकता है जो लिमिट मैं आपकी डिसाइड कर रहा हूँ, आप उससे फॉर बेटर, उससे मज़ीद आगे जा सकते हो। तो एक्सपीरियंस पीपल और मेंटोर्स आपको अपने तजर्बात की बेस पे एनालिसिस तो दे सकते हैं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में आपने कितनी तरक्की करनी है ये वो कभी भी नहीं बता सकते। अगर बता रहे हैं तो आप रॉन्ग नंबर्स के हाथ में हैं। ये 7 झूठ जब भी सोसाइटी आपको दोबारा बताने की कोशिश करे, आपने उनको देखना है, स्माइल करना है और फिर मुंह पे दूसरी साइड पे फेर लेना है, ताकि आप सही डायरेक्शन में तरक्की करें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।